कहला दंडवत करके गदगद होकर के ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर के घोर नरक से छूट गई। भगवान के नामों का विशेष महत्व से इसे कहते हैं। मुझे पाप सागर से डूबते हुए के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कहला इसी प्रकार कह रही थी और वहां पर विष्णुगण एक द्विदीप्तमान विमान लेकर के आ गए। द्वार पर अप्सरागण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उसको देख करके प्रणाम करा। पुण्यशील और सुशील नाम के भगवान के दो पार्षद भगवान विष्णु के गणों से धर्मदत्त को अपने हाथों में ऊपर उठा करके अभिनंदन करके कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र एवं शुभ कार्तिक व्रत को किया था, उसके आधे फल से कैला का पूर्व जन्म का एकत्रित पाप नष्ट होगा। यही नहीं कि आपकी कृपा से उनको सैकड़ों जन्मों के पाप से नष्ट हो गए और आपके जागरण आदि करने से पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल में ये विमान आ रखा है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त करके बैकुंठ लोक ले जा रहे हैं। आपके दान एवं पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपने दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास रहोगे, मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जो जन्म वही का उसी का फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर पहुंचाया और जिससे कि सुमिरन मात्र से ही प्राणियों की मुक्ति होगी। प्राचीन काल में भगवान विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आपके द्वार पर पड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम दे करके अपना पार्षद बना लिया और अपने उसी विष्णु की सेवा की है। इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह कहला तुम्हारे आधे पुण्य के भागीदार होगी। इसी नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी, तीसरी पत्नी होगी। भगवान विष्णु के पुत्र भगवान विष्णु पुत्र रूप में तुम्हारे पास रहेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक के व्रत से अधिक महत्वपूर्ण दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया। इसके आगे पुण्य के भागीदारी कहला इस समय इसे अपने साथ भगवान विष्णु लोक ले जा रहे हैं। देवगणों से ऐसे वचन सुन करके धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसन्न के लिए विधिवत आराधना यज्ञ दान आदि व्रत किया करते हैं, तब करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसको करने से इनका फल प्राप्ति, इन सबको फल की प्राप्ति होगी। तब गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हम आपके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। सुनो, प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नाम के एक राजा चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसी के नाम से उसे देश का नाम चोल देश पड़ा और साथ ही प्रसिद्ध है। इम राजा चोल ने राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी एवं पापी, रोगी नहीं था और यह सब राजा के यज्ञ करने के प्रभाव से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निंद्रा के बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों ये मोतियों सहित स्वर्ण दिव्य फूलों से ये फल फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में राजा ने अपने नगरी कांचनपुरी में ब्राह्मण विष्णुदत्त को कहा आते हुए देखा। विष्णुदत्त भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल जल लिए हुए। विष्णुदास ने कहा कि वहां आकर के भगवान को विष्णु सूक्त, जैसे हम भगवान शालिग्राम का स्नान कराते हैं उसको विष्णु सूक्त कहते हैं, इसको पुरुष सूक्त कहते हैं। इनके मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन कराया। तुलसी से भगवान की पूजा करी, दलों से उनका विधिवत पूजन किया।
भगवान विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती एवं स्वर्ण फूल ढक गए। राजा यह देख करके क्रोध में भर करके बोला, हे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरा चढ़ाया हुए मणि मोतियां एवं सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फलों को ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जानता है, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर के विष्णुदत्त को भी क्रोध चढ़ गया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ करके कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमने अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के व्रत कितने किए हैं, बताओ बोलो। देवगणों ने कहा कि ब्राह्मण, ऐसे वचन सुनकर के राजा ने घमंड से हंस करके कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण को मैं भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान के प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई दान तप इत्यादि दान इत्यादि नहीं किया है। तब भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम कुछ भी नहीं किया है, न तो कोई मंदिर बनवाया, न कोई तालाब बनाया और न ही बावली बनाई। भला इस प्रकार भक्ति का क्या, जैसे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। देखे ही भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे होते हैं कि इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला गया। वहां जा करके उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बना करके भगवान विष्णु का यज्ञ आरंभ किया, क्योंकि राजा के पास पैसा था। उनने कहा ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ आरंभ करते हैं। उन्होंने उस यज्ञ के अनेक ऋषि महर्षि बुलाए, उनको बहुत सारा अनाज एवं नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगे। उनने माघ मास का व्रत करा, कार्तिक का व्रत करा, तुलसी के वन में एकादशी के भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जप करा, और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता और नृत्य आदि करने के लिए गीत गाता रहता, नृत्य करता रहता, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता रहता। समय भगवान के प्रसन्न करने के लिए माघ एवं कार्तिक के व्रत भी किए, उन व्रतों के नियम एवं पालन भी किया, उद्यापन भी किया। इसी प्रकार राजा चोल विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता जी, आप जानना चाहते हो तो देख सकते हो ना, नहीं वो जरूरी है माता जी, सब चीज जरूरी है। लो प्रसाद खाओ, आनंद लो। अरे प्रसाद तो खाओ, अभी आरती भगवान को भोग लग गया और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लो पकड़ो। आरती करो तुम तो जा करके, अब तुम वहाँ बैठे हो, उन्हें तो किसी कारण से बड़ी दूसरे उसके साथ एक बुढ़िया माई थी। चलो माता जी तुम जाओ, फिर मैं कथा दूसरी सुनूंगा, फिर कथा के बीच में जाना अच्छा नहीं, ठीक है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनावे रोज गल जावे। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम पत्थर के गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में हम दीवार चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उनकी दीवार टेढ़ी होगी और वो चिने और ढा दे, चिने और ढा दे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री को कहा, वो कहने लगा, एक बुढ़िया माई आई, कहने लगे मेरे पत्थर के गणेश बना दो। मैंने कहा कि जितनी देर में तेरे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार चिन देंगे।
बुढ़िया माई ने कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने के गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ा दे। सेठ की दीवार सीधी होगी और सेठ की दीवार सीधी की और वैसे ही सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण